जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो ये रही हमारी न्यूमेरिकल नंबर 5.12। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल ही लेके आएंगे आपके लिए ताकि आप समझ सकें इसमें हम करते क्या हैं जी। तो वो कहता है डिज़ाइन अ यूनिटी गेन बटरवर्थ सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। यानी कि आपने क्या करना है जी, एक डिज़ाइन करना है यूनिटी गेन बटरवर्थ सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर जो अभी अभी हमने किया है। लेकिन इसकी पहचान कैसे होगी, मतलब कि सैलन की वाला या मॉडिफाइड सैलन की वाला, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। तो देखिए उसने फ्रीक्वेंसी दिया सबसे पहले एफ नॉट। तो फ्रीक्वेंसी को देख के कभी परेशान नहीं होना मेरे स्टूडेंट्स। ये आपको पता है हम फ्रीक्वेंसी को ही इस्तेमाल करते हुए ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चले आप पहले निकाल ही लेते हैं। तो ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई एफ, तो ओमेगा नॉट का 2 पाई एफ नॉट। तो 2 पाई को हम ज़रब दे देंगे 1 के साथ, तो ये हमारे पास आता है मेरे ख्याल में 6.28। तो स्टूडेंट्स बात कुछ इस तरह से, आज आपके सर के पास कैलकुलेटर नहीं है क्योंकि मतलब कि सुबह गिरा है तो वो ख़राब हो गया। अब थोड़ी देर बाद उस पर वर्क करेंगे वो ठीक हो जाए। किलो रेडियन पर सेकंड, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई ओमेगा नॉट की वैल्यू। अब आगे बात करते हैं वो क्या कहता है जी, यूजिंग सैलन की सर्किट। देखा सिंपल सैलन की सर्किट आया तो आपने वही इस्तेमाल करना जो अभी अभी आप पे बात हुई है। इसके बाद एक और टाइप आएगी मॉडिफाइड सैलन की, तो वो भी आपका इंशाल्लाह डन करवा दिया जाएगा। और टेंशन नहीं लेनी, लो पास और हाई पास फिल्टर के सेम टू सेम फार्मूलाज हैं। एक दफ़ा आपने लो पास फिल्टर के कर लिए हैं तो आप इन्हीं चार टाइप्स को हाई पास में भी सेम टू सेम एज इट एज पढ़ने वाले हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा। आप बोलेंगे सर ने यार धमाका कर दिया, सारे फार्मूलाज जहन में बैठ गए हैं। तो देखें ओमेगा नॉट निकल आया। आगे वो कहता है आपने क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन में आपको मैंने फार्मूलाज कुछ बताए थे। एक फार्मूला था हमारे पास C2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C3, क्योंकि C2 जो होता है यूनिटी गेन बटरवर्थ में 2 टाइम्स आउटपुट को अपनी तरफ से क्या करता है जी, चार्जेस भेजता है। देखें एक यहाँ पे ये शेप उसकी यूनिटी गेन सैलन की ही है। तो यहाँ पे देखें C2 जो है वो 2 टाइम्स हमारे पास क्या भेज रहा है, आउटपुट भेज रहा है। कैसे, एक इंटरनली तौर पे एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू, ठीक है। तो C2 C3 का 2 टाइम्स होता है क्योंकि C3 सिर्फ इंटरनली तौर पे 1 टाइम भेजता आगे गेन। तो एक ये इक्वेशन है हमारे पास। उसके बाद एक इक्वेशन होती है हमारे पास जी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/RC, ये आप सब जानते हैं। और C हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट ऑफ C2 और C3। बस जी हमारी इक्वेशंस आ गई हैं तीनों की तीनों। अब आपने क्या करना है जी, मैंने आपको बताया था कि जो गेन के नज़दीक होती है चीज़ हमेशा उसकी वैल्यू सेट की जाती है। तो आउटपुट के नज़दीक इसकी शेप में क्या है, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर दो किस्म के हैं, C2 C3। अब हमें ये नहीं पता इनकी क्या वैल्यू हो सकती है, लेकिन हम सिंपल C की वैल्यू सेट कर सकते हैं। सिंपल C की वैल्यू यानी कि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस की C की। तो मैं इसकी वैल्यू सेट कर लेता हूँ C की, फॉर एग्जाम्पल 10 नैनोफैरड, ठीक है। कुछ भी आप रख सकते हैं, आपने लिखना लेट या सेट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो लेट मैंने कर ली C की वैल्यू 10 नैनोफैरड। जो मैं यहाँ पे अब मुझे R की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, तो मैं इनकी जगह रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा R का फार्मूला 1/ओमेगा नॉट C। वैल्यूज पुट करूंगा, ओमेगा नॉट की क्या वैल्यू है जी, वो उसने हमें अभी अभी निकाल के दिया 6.28 के। उसके बाद कैपेसिटर हमने 10 नैनोफैरड का लिया है। तो जी इसको हल करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो है 15.92 किलो हर्ट्स, किलो ओहम, सॉरी किलो ओहम। तो आर अब निकल आया, आर फाइंड आउट हो गया। सी हमारे पास है। अब हमने इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके क्या करना है जी, सेटिंग करनी है फॉर अवर दिस इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे कर लेते हैं कि C3 की वैल्यू सेट कर लेते हैं। देखिए C3 अंडर रूट इधर ही रह गया और दूसरी जानिब क्या होगा जी, ये वाला अंडर रूट C2 का अलहदा होकर इसके बटे में चला गया, C/√2। अब मैं C/√2 है C2। तो अब मैं दोनों साइड पे अगर स्केयर अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी C3 इज इक्वल टू C का स्केयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट की जगह C2 सिर्फ आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है। तो ऊपर C का सिंपल C का स्केयर है, नीचे C2 है, ठीक है C2। तो देखें अब हम इसी इक्वेशन को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, C2 इज इक्वल टू 2C3 वाली इक्वेशन में। तो C3 की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी C2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स C स्केयर अवर
C2। देखिए अब C2 हमारा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा C2 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C स्केयर। तो आपके सामने कंडीशन है स्टूडेंट्स, आप कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप दोनों साइड पे अंडर रूट अप्लाई कर दें। ये C स्केयर है तो अंडर रूट अप्लाई करने के बाद क्या होगा जी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इस फॉर्म में C2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ C। आप वैल्यू पुट करें और अपना आंसर निकाल लें। C हमने क्या सेट किया था 10 नैनोफैरड, तो अंडर रूट 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 नैनोफैरड के साथ। अब देखते हैं इसका क्या आंसर निकलता है जी। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास आता है 14.1 नैनोफैरड। ठीक है, C2 हमें मालूम हो गया। अब इसी वैल्यू को उठा के इसकी इक्वेशन में पुट कर दें जो आपने बनाई थी यहाँ पे C3 के लिए। तो C3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। देखें हमारे पास क्या है जी, आप सिंप्लीफाई वैसे भी कर सकते हैं लेकिन ये तरीका अच्छा रहेगा। देखें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ C स्केयर की क्या वैल्यू है हमारे पास 10 नैनो का स्केयर आ जाएगा, यानी कि 10 नैनो होल स्केयर। और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगी C2 की वैल्यू जो अभी अभी हमने निकाली है वो है 14.1 नैनो। अब नैनो का स्केयर नैनो से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100 बटे में आ जाएगा 14.1 और साथ में नैनो। तो इसको कैलकुलेट करने से जो आंसर आता है वो है 17.07 नैनोफैरड। इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉडिफाइड साइलेंट की के साथ। अभी मुझे इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी रिव्यू छोड़ के जाइएगा। हम रिव्यू का हक रखते हैं तो आप हम अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करते, आपको फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। तो रिव्यू छोड़ के जाइएगा कमेंट सेक्शन में।